हेलो फ्रेंड, सबके प्यार के एपिसोड नंबर 390 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर बिहान अपने रूम में आके सोचता रहता है कि आखिर में सबकी अपनी दिल की बात मुझे क्यों नहीं बताती है, ध्रुव को ही क्यों अपनी सारी दिल की बात बताती है, और ध्रुव के साथ वो डेट प्लान की थी मुझे बताई भी नहीं। तभी ये सभी सारी बातें सोच रहा होता है, तभी वहाँ थपकी आ जाती है और थपकी कहती है कि क्या हुआ बिहान, तुम इतने अपसेट मूड में बिहान जो होता है वो कहता है कुछ नहीं, तुमसे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ अपना काम करो। तभी जो थपकी होती है वो मजाक मजाक में एक चाकू ली रहती है, उसे उसके गले पे लगा के और मजाक करती है कि ज़्यादा मतलब बहसोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी वो कहता है क्या करोगी, ज़्यादा कुछ नहीं, तुम मुझे चाकू से मार दोगी यही ना। तभी जो थपकी होती है वो अपसेट हो जाती है, कहती है बिहान मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी और तुम मुझे गलत समझ रहे हो। थपकी कहती है कि क्या हुआ बिहान, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी बिहान थोड़ा बहुत उसके तरफ आकर्षित होता है, लेकिन जैसे ही अभी थपकी से बताने ही जा रहा होता है कि थपकी ये बात है, लेकिन जो ध्रुव होता है वो मैसेज कर देता है कि थपकी बिहान मैंने तुम्हें कसम दिया है कि थपकी को कोई बात नहीं बताना। फिर बिहान थपकी से थोड़ा सा दूर हो जाता है, कहता है कि थपकी तुम अपना काम करो, ऐसा कोई नहीं है। तभी थपकी कहती है कि क्या हुआ बिहान, किसका मैसेज आया था और तुम मुझे बताने वाले क्या थे। तभी बिहान कहता है कुछ ऐसा मैसेज नहीं था और ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बिहान जो होता है वहाँ से चल जाता है। थपकी सोचती रहती है कि आखिर में बिहान को हुआ क्या है कि वो मुझसे ऐसी रूडली बात कर रहा है। जो ध्रुव होता है वो थपकी के मतलब रूम में आके चारों तरफ खोज रहा होता है, कुछ सामान खोज रहा होता है। तभी वहाँ बिहान छुप के देख रहा होता है, फिर आता है रूम में और कहता है क्या हुआ ध्रुव, तुम थपकी के रूम में क्या खोज रहे हो। तभी वो कहता है कुछ नहीं, मैं तुम्हारी और थपकी की शादी का वो कार्ड मैं ढूंढ रहा था, पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, एक काम करो तुम उधर ड्रॉर में देखो और मैं इधर खोज रहा हूँ। तभी जो बिहान होता है वो उधर खोजने लगता है और ये इधर खोजने लगता है। फिर जो ध्रुव होता है वो सोचता है कि चलो अभी बिहान खोजेगा, जैसे ही कार्ड मिलेगा वो खुद ही देख लेगा। तभी बिहान को कार्ड मिल जाता है और देखता है कि वहाँ बिहान का नाम कट करके ध्रुव का नाम लिखा हुआ है। तभी वो कहता है कि ये नाम किसने लिखा है, मुझे लगता है कि थपकी ने लिखा है, लेकिन ये थपकी का काम नहीं हो सकता है। जो ध्रुव होता है वो कहता है कि अच्छा इतना विश्वास है थपकी पे। तभी वो कहता है हाँ बिहान, मैं मजाक मजाक में मैं ही लिख के दिया था। तभी जो बिहान होता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर में थपकी मुझसे चाहती क्या है, और वहाँ पे खूब गुस्सा करता है और कार्ड को लेता है और फाड़ देता है। कहता है कि अब ये शादी ब्याह नहीं होगी, मैं थपकी से शादी नहीं करूँगा। तभी वसुंधरा माँ आ जाती है और कहते हैं क्या हुआ बिहान, तुम इतने गुस्से में क्यों हो और अपने कार्ड्स क्यों फाड़ दिए तुम। तभी जो ध्रुव होता है वो कहता है कि कुछ नहीं, वो कार्ड बिहान को पसंद नहीं था इसीलिए इसने फाड़ दिया है, और वैसे भी मैं कार्ड दूसरा बनवा दूंगा। और बिहान से कहता है कि बिहान तुम और थपकी अगर कार्ड दिए तो मैं ले लूँगा, लेकिन और तीसरे के हाथ से मैं कार्ड नहीं लूँगा। और ध्रुव जो होता है वहाँ से चला जाता है और ये बातें वसुंधरा जी को बहुत ठेस पहुंचाती है, और वो बिहान से कहती हैं कि मेरा ही बेटा हो कि मुझसे ही इतनी अजीब सी बातें करता है। फिर कहती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम तैयार हो के आ जाओ, पूजा शुरू होने वाला है, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। तभी वो दोनों पूजा पे बैठ जाते हैं। इधर ध्रुव भी उनके पीछे खड़ा रहता है। संपन्न हो जाती है। उसके बाद से सुमन भाभी और प्रीति भाभी 3 मटके लाती हैं, और ये कोई और रस्म होता है जिसे करने के लिए सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां करते हैं। तभी थपकी का कोरियर आ जाता है। थपकी जाती है, अपना कोरियर रिसीव करती है और वो कार्ड लाती है कोरियर को। तभी सभी लोग पूछते हैं कि क्या है थपकी तुम्हारे हाथ में। कहती है कि हनीमून टिकट है मेरे हाथ में, और सभी लोग कहते हैं कि अच्छा थपकी तुम अपना हनीमून टिकट भी पहले से ही प्लान कर ली। तभी वो कहती है ये मेरे लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और ध्रुव सर के लिए है, और ये सरप्राइज उनके लिए है। मैं सोच रही थी कि वो लोग अपने हनीमून पे नहीं गए हैं, इसीलिए मैं उनके लिए टिकट बनवा लाई हूँ। और वो जाके ध्रुव को देती है और कहती है कि ध्रुव सर ये लीजिए अपना हनीमून टिकट, और आप और श्रद्धा एंजॉय कीजिए। तभी श्रद्धा काफ़ी खुश होती है। ध्रुव होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है कि अच्छा थपकी तुम मेरे साथ चाल चल रही हो, अब देखना इसी चाल से मैं तुम्हें कैसे वार करता हूँ, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। और सभी लोग कहते हैं कि जाओ श्रद्धा अपनी तैयारी करो, हनीमून टिकट मतलब हनुमान के लिए जाने के लिए तुम पैकिंग करो। तभी श्रद्धा वहाँ से चली जाती है और सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जो ध्रुव होता है वो थपकी से कहता है कि अच्छा थपकी तुम मुझे अपनी शादी से हटाने के लिए ये सब मतलब चाल चली हो। तभी वो कहता है कि ठीक है थपकी, थैंक यू, तुमने अच्छा किया कि मेरे लिए इतना मतलब सोची। तभी थपकी कहती है कि वेलकम सर, जाइए आप अपनी पैकिंग करिए और अपनी तैयारी करिए हनुमान के लिए। तभी ध्रुव जो होता है वहाँ से जाने लगता है। फिर थपकी से कहता है कि थपकी 1 मिनट, थैंक यू। तभी थपकी जो होती है वो कहती है मुड़ के यू वेलकम सर। इधर जो ध्रुव होता है वो थपकी
से बात कर रहा होता है, लेकिन वो असल बात वो थपकी से नहीं बात कर रहा होता है, बल्कि थपकी का वॉइस वो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके लाया रहता है और थपकी से बातें कर रहा होता है। तभी जो बिहान होता है उसे लगता है कि वो थपकी से बातें कर रहा होता है। तभी जैसे ही बिहान आता है इधर, तो ध्रुव जो होता है वो कहता है कि थपकी ठीक है तुम जाओ सो जाओ और मैं भी जा रहा हूँ सो जाओ तब सोने। तब बिहान ध्रुव के पास आता है, कहता है भाई इतने रात को तुम थपकी से क्या बात कर रहे थे? तभी वो कहता है कि कुछ नहीं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी वो बताता है कि मैं कुछ नहीं, मैं तो टहल रहा था, लेकिन आप थपकी से क्या बात कर रहे थे? तभी वो कहते हैं कुछ नहीं, तुम्हारे और अपनी शादी को लेकर थपकी काफ़ी परेशान है, वही मैं उसकी झिझक दूर कर रहा था। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है भाई, मैं जा रहा हूँ उससे बात करने के, आखिर में वो मुझे क्यों नहीं बताती है, हर बात तुम्हें क्यों बताती है? तभी वो कहता है कि अरे थोड़ा टाइम दो उसको, क्यों इतना ऑकवर्ड फील करवाना चाहते हो, थोड़ा टाइम दो, थोड़े दिनों बाद वो तुमसे बात करने लगेगी और थोड़े धीरे धीरे बाद तुमसे नज़दीकियाँ बन जाएगी। तभी बिहान जो होता है वो उसे कुछ नहीं कहता है और वहाँ से वो चला जाता है सोने के लिए। पूजा की तैयारियाँ चल रही होती हैं, तभी वहाँ ध्रुव और जो श्रद्धा है वो दोनों आ जाते हैं और जो ध्रुव होता है वो क्या करता है कि थपकी के सामने टिकट फाड़ देता है। सभी घर वाले चौंक जाते हैं ये देख के कि आखिर में ध्रुव ने टिकट क्यों फाड़ दिए। उसके बाद यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट्स करें।